हाय एवरीवन। सो एंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए उसकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो कि आईपीओ डेट जो है वो 9 फरवरी 2024 से लेकर 13 फरवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 1195 रुपये से लेकर 1258 रुपये पर शेयर है। मतलब ये एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है जिसकी लॉट साइज़ 11 शेयर्स की है, और टोटल इशू साइज़ जो है वो 1,27,18,600 शेयर्स, करीब कंपनी 1,600 करोड़ रुपए जुटाएगी इस टोटल इशू साइज़ से, जिसमें से 79,49,125 शेयर्स फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे, जिससे कंपनी 1,000 करोड़ जुटाएगी। और बाकी बचे 47,69,475 शेयर्स जो है वो ऑफर फॉर सेल के ज़रिए आएंगे, जिससे कंपनी 600 करोड़ रुपए जुटाने वाली है। और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 14 फरवरी 2024 को होगा। सो इन केस इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है, तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 15 फरवरी 2024 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे 15 फरवरी 2024 को। लिस्टिंग डेट 16 फरवरी 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 13 फरवरी 2024 है। यहाँ पर स्पेशल एम्प्लॉय डिस्काउंट है, जो कि ये पर्टिकुलर कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनके लिए 119 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट रखा गया है। और इशू टाइप जो मैंने बताया आपको, बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो BSE NSE पे होने वाला है। मतलब ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है गाइस, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,60,66,886 है, और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2,40,16,11 है। सो गाइज, रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 11 शेयर्स आएंगे, 13,838 रुपये आपको देने हैं। रिटेल में ही मैक्सिमम 14 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 154 शेयर्स आएंगे, 1,93,732 रुपये देने हैं। SHNI में मिनिमम 15 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 165 शेयर्स आएंगे, 2,07,570 रुपये देने हैं। SHNI में ही मैक्सिमम 72 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 792 शेयर्स आएंगे, 9,96,336 रुपये आपको देने हैं। और BHNI में मिनिमम 73 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 803 शेयर्स आएंगे और 10,10,174 रुपये आपको देने हैं गाइस। अब रिजर्वेशन अगर देखेंगे तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 75% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड not more than 10% of the net issue है। NII HNI shares offered not more than 15% of the net issue। प्रमोटर्स देखेंगे कंपनी के तो प्रभात अग्रवाल, प्रेम सेठी एंड ऑर्बी मेड एशिया 3 मॉरिशस लिमिटेड, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 77.11% है, और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू यहाँ पर नहीं दी गई है। मतलब अभी 77.11% का जो स्टेक है वो ये प्रमोटर्स हैंडल कर रहे हैं। अब कंपनी के बिज़नेस के बारे में एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। तो कि 2018 से इनकॉर्पोरेटेड है, और एंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस जो है वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर करती है और डिस्ट्रीब्यूटर का काम करती है। मतलब अलग अलग जगहों पर, जैसे फार्मेसीज हो गई, हॉस्पिटल्स हो गया, कुछ क्लिनिक्स है, तो सारे इंडिया में ये सारी जगहों पर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो है वो बेसिकली कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स करती है। और साथ ही साथ में कंपनी के पास करीब 73 वेयर हाउसेज है, 37 शहरों में मिला के, मतलब 37 सिटीज़ के मिला के 73 वेयर हाउसेज है 19 स्टेट्स में। और साथ ही साथ में यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स कस्टमर बेस इंक्लूड्स ओवर, मतलब टोटल जो है वो फार्मेसीज मिला के 81,400 फार्मेसीज में इनकी प्रोडक्ट्स जाती है, 3,400 हॉस्पिटल्स में जाती है, और 495 डिस्ट्रिक्ट मिलाकर ये सारे जो नंबर्स है वो दिए गए हैं एज ऑफ 31 मार्च 2023। तो कंपनी के जो मतलब हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है वो एक डिसेंट लेवल पे अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। और कंपनी के पास करीब 3,014 लोगों की टीम है, मतलब जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एम्प्लॉय है, मतलब बेसिकली वो सारे के सारे, मतलब एज ऑफ मार्च 2023, 31 मार्च 2023।
अब कंपनी बेसिकली धंधा क्या कर रही है, मतलब पैसा क्या कमा रही है, तो कि 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के यहाँ पर फाइनेंशियल्स दिए हैं गाइस, और ये सारे फिगर्स करोड़ में है। आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हो, अमाउंट इन करोड्स। सो रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखते हैं, तो कि 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की टोटल असेट 1505 करोड़ रुपए है, मतलब 1505 करोड़ रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 1898 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11 करोड़ रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 660 करोड़ रुपए के आसपास है, और टोटल बोरोइंग्स 488 करोड़ रुपए के आसपास है। गाइज यहाँ पर मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस देना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं गया है। और दूसरी एक बात कि वैसे कंपनी जो है, वो कंपनी अगर ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर छोड़ दे, क्योंकि अभी ईयर एंड एक्चुअली नहीं हुआ है, यहाँ पर आप अगर लेफ्ट से देखेंगे हम, तो आपको दिख रहा होगा कि 21, 22, 23 मार्च मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस का परफॉर्मेंस दिया गया है। सो बेसिकली कंपनी के पास रेवेन्यू तो है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर 21, 22 और 23 के रेवेन्यू देखेंगे तो 1700 1800 करोड़ रुपए से बढ़कर 3300 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है टिल 2023 मार्च, राइट। और साथ ही में लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट नेगेटिव है, मतलब तीनों साल में कंपनी ने नेट लॉस ही किया है। हालांकि 22 के कंपेयर में कंपनी का जो लॉस है वो थोड़ा कम दिख रहा है, और सितंबर में कंपनी ने एक एक्चुअली प्रॉफिट बुक किया है, मतलब 11 करोड़ का प्रॉफिट है। बल्कि क्योंकि उसके पहले जो है वो कंपनी लगातार सेल्स तो था, लेकिन आई मीन मतलब प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही थी कंपनी। तो बेसिकली कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक्सपेंसेस और जो बोरोइंग्स ले रखी है, उसमें काफ़ी मतलब कर्जा लिया है तो ब्याज चुकाना पड़ेगा, तो उसमें मोस्ट ऑफ द मनी उनके रेवेन्यू के चले जा रहे हैं। इसलिए कंपनी थोड़ी ये 3 साल लॉस में दिख रही थी। हालांकि अभी सितंबर के हिसाब से पॉजिटिव है, बट थोड़ा सा रिस्की मेरे हिसाब से है। मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ गाइस, मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ आईपीओ अप्लाई करो या नहीं, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट या थोड़ी ऐसी चीज़ें बेसिकली जो है ना, कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बोरोइंग्स, और मतलब साथ साथ में हालांकि ईपीएस तो देखना ही चाहिए, बट ये कुछ बहुत बेसिक चीज़ें होती है जो अगर आप देखेंगे तो उससे भी कंपनी की रेगुलर आई मीन प्रॉफिट ग्रोथ क्या हो रही है, किस परसेंटेज के हिसाब से, वो ईपीएस के थ्रू आपको इजीली एक अंदाज़ा आ सकता है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस का आप कभी भी, ये तो आईपीओ की बात चल रही है, बट नॉर्मली स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करो तो कंपनी की जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के सेल्स और एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग जो नेट प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो किस तरह से बढ़ रही है, उससे आई मीन मतलब मुझे प्रैक्टिस है थोड़ी सी, इसलिए काफ़ी अंदाज़ा आ जाता है कि कंपनी एक्चुअली किस तरह से हसल से पैसा बना रही है, या स्मार्ट मनी बना रही है, या कंपनी की मार्केट इमेज इतनी स्टैंडर्ड है कि रेगुलर कस्टमर उनके पास है ही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता चलता है, बट उसके लिए आपको ईयर्स एंड ईयर्स का रिकॉर्ड देखना पड़ता है। कम से कम 7 से 8 साल तो मेरे ख्याल से उसका रिकॉर्ड देखना चाहिए। 10 साल का अगर मिल जाता है तो दी बेस्ट है, मतलब जितना ज़्यादा मिला दी बेस्ट है, बट एटलीस्ट 7, 8 साल, 10 साल तक ठीक है अगर है तो, अगर डेटा अवेलेबल है तो, क्योंकि कभी कुछ वेबसाइट पे डेटा होता है, कभी नहीं होता है लाइकवाइज। तो चलिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखते हैं। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में मार्केट कैपिटलाइजेशन 3021 करोड़ रुपए के आसपास है, तो कि स्मॉल कैप कंपनी है। ROE -2.66%, ROCE 6.06%, डेट टू इक्विटी 0.45, RONW -1.86% है, PBV 7.22, EPS प्री IPO 0 है, पोस्ट IPO 9.7, PEX प्री IPO 0 है, पोस्ट IPO 129.75 है गाइस। और यहाँ पर नीचे ये जो नोट लिखी हुई है वो बेसिकली उन्होंने EPS जो है वो प्री IPO और पोस्ट IPO की कैलकुलेशन उसको आपको बताई गई है। तो अगर आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। और कंपनी के अब ऑब्जेक्ट ऑफ इशू मतलब IPO लाने के जो रीजंस है वो देख लेते हैं। तो कि रीपेमेंट, प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरिंग्स अवेल बाय द कंपनी एंड आवर सब्सिडरीज, तो कर्जा चुकाने के लिए और दूसरी सब्सिडरी जो है उसके लिए चाहिए। फंडिंग द लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, परस्यूइंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स थ्रू एक्विजिशंस
और चौथा है जनरल कॉरपोरेट पर्पस। सो गाइज ये कंपनी मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप सोच सकते हो। हालांकि जस्ट मैं हमेशा आपको जैसे बताता हूँ, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी, आराम से इन्वेस्ट करो, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो। आई होप आपका फ्यूचर जो है स्टॉक मार्केट में वो बहुत बढ़िया हो, आपकी वेल्थ ग्रोथ हो। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।